हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बोल्ट में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्रस्ट्रम के कॉन्सेप्ट। सब कुछ जानेंगे हम लोग फ्रस्ट्रम के बारे में। तो फ्रस्ट्रम का पहले तो फिगर हम लोग समझ लें कि फ्रस्ट्रम आखिर है क्या चीज़। तो फ्रस्ट्रम वो फिगर है जो कभी किसी पिरामिड टाइप के किसी फिगर से अगर कट के निकल जाता है, मतलब अगर कोन है तो कोन से हम लोग निकाल देते हैं। अगर कोई फिगर बाल्टी शेप का या फिर गिलास के शेप का, तो वो होता है फ्रस्ट्रम। जैसे कि ये वाला फिगर जो आप देख रहे हैं, ये है फ्रस्ट्रम। ओके, अगर इसको हम अलग से ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसके दो फेस होते हैं, एक फेस तो बड़ा वाला होता है और दूसरा फेस छोटा होता है। ओके, तो फ्रस्ट्रम के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेनली और भी तरीके से सॉल्व किया जाता है, पर दो मेनली किया जाता है। एक होता है फॉर्मूले से और दूसरा हम लोग सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ओके, तो पहले तो हम फ्रस्ट्रम के जो फॉर्मूलेज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूलेज में जैसे कि पहले हम सबसे पहले चेक देखते हैं इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम में जो है हम फॉर्मूला होता है, जैसे कि किसी भी पिरामिड का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें जो एरिया ऑफ बेस होता है उसी के साथ साथ जो दो फेसेस हैं, उस जो दूसरा फेस है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो जैसे अगर इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है और इस वाले का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो कि दोनों फेसेस का अलग अलग रेडियस होगा। तो फॉर वॉल्यूम होगा इसका 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस ओके प्लस एरिया ऑफ टॉप, जो टॉप सरफेस है उसका एरिया, और प्लस अंडर रूट इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया ऑफ बेस इनटू एरिया ऑफ टॉप फेस, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। ओके, तो अगर जो बेस है उसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसका ये हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू हाइट। ओके, तो अगर हम इसमें से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कॉमन है तो ये हो जाएगा आपका पाई बाहर आ गया, और आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा आर इंटू आर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। ठीक है, तो पाई हम फाइनली बाहर ले लेते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है पाई/3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू हाइट। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा वॉल्यूम का, एक फ्रस्ट्रम का। ओके, फिर आगे हम देखते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं इसमें इसका जो टोटल सरफेस एरिया है और कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की पहले बात करें या फिर लेटरल सरफेस एरिया, तो ये हमारा हो जाता है पाई
जैसे कि पिरामिड का फॉर्मूला था पाई आर एल, ओके। तो वैसे ही फ्रस्ट्रम का जो फॉर्मूला होगा कर्व्ड सरफेस एरिया का, उसमें हम जो दूसरा वाला रेडियस है उसको भी ऐड कर देंगे, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। यहाँ पे एल क्या है? एल है इसकी स्लैंट हाइट, ओके, इसकी हाइट नहीं है। और जब हम इसका प्लेन सरफेस एरिया निकालेंगे तो प्लेन सरफेस एरिया निकालना तो वैसे ही बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो नीचे वाला फेस है इसका जो सरफेस एरिया है ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका तो है ही पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा होगा इसका हो जाएगा प्लेन सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होगा प्लेन सरफेस एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ओके। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ओके। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। तो अगर हम यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो ये हो जाता है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर इंटू स्लांट हाइट। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ओके, तो फिर आगे चलते हैं वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट। तो अब हम देखते हैं कि इस फ्रस्ट्रम को हम सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो फ्रस्ट्रम में सिमिलैरिटी हम ऐसे लगाएंगे कि हम जानते हैं कि फ्रस्ट्रम को हम एक कोन से हम काट के निकालते हैं, ओके। तो मान लीजिए हमारा ये कोन है, ओके, और यहाँ से हमने काट के एक फ्रस्ट्रम निकाल लिया जो कि ये पोर्शन है, ठीक है। तो ये जो पूरा कोन है इसकी जो हाइट है वो है कैपिटल एच, और जो ये कोन हम लोग काट के निकाल दिए ताकि फ्रस्ट्रम निकला, तो इसकी हाइट होगी स्मॉल एच, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका जो स्लैंट हाइट है ये कैपिटल एल मानते हैं, और जो छोटा वाला कोन है इसकी जो स्लैंट हाइट है उसको स्मॉल एल मानते हैं, ठीक है। और जो बड़ा वाला कोन है इसका रेडियस कैपिटल आर, और इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, ठीक है। तो हम यहाँ जैसे देखते हैं कि ये अगर नीचे तक हम ले आ दें तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स में सेम है, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो हैं सिमिलर। तो अब अगर हम इसको सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से देखें तो अगर हम छोटा वाला जो क्यूब है उसको हम अगर बड़े वाले क्यूब से हम उसको डिवाइड करते हैं, मतलब कि उसके जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि उसका रेडियस है, स्लांट हाइट है और हाइट है, जो भी वन डायमेंशनल जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, तो उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। जैसे आर है तो आर के अपोजिट आर हुआ कैपिटल आर, हाइट में लिए तो ये अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, मतलब कि स्लांट हाइट दोनों की। तो ये रेशियो होता है सेम छोटे वाले क्यूब में और बड़े वाले क्यूब में, और इसके जरिए हम निकालते हैं फ्रस्ट्रम के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम निकाल लेंगे। तो जैसे कि हम वन डायमेंशनल में देखें तो वन डायमेंशनल में हम
देखते हैं रेडियस होता है, हाइट होती है, स्लांट हाइट होती है, तो इसका जो रेशियो है वो सेम होगा, रेशियो इसका सेम होता है। तो अगर मान लीजिए जो है अगर स्मॉल वाला जो कोन है उसका रेडियस या फिर हाइट या स्मॉल ये स्लैंट हाइट जो है इसका रेशियो अगर 2:3 हुआ तो हाइट का भी रेशियो 2:3 होगा और स्लांट हाइट का रेशियो भी 2:3 होगा अगर रेडियस का रेशियो 2:3 है। तो 2 डायमेंशनल में हम क्या क्या चीज़ें निकालते हैं वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं 2 डायमेंशनल में। इसमें भी रेशियो सेम होगा और इसका रेशियो हो जाएगा इसी के स्क्वायर के बराबर, मतलब कि 4:9। 3D जितने भी 3 डायमेंशनल क्वांटिटीज़ हैं इसकी, जैसे कि वॉल्यूम है, मेनली वॉल्यूम ही है, तो ये इसका हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 27। ठीक है। तो अब इसको हम आगे फिगर से समझते हैं कि इसमें क्या होगा। तो हम फिगर से समझते हैं कि सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कोन बनाने की जगह यहाँ पे फ्रस्ट्रम के लिए एक ट्रायंगल को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोन एक ट्रायंगुलर टाइप का ही तो शेप है। तो अगर यहाँ का हम मान रहे हैं कि ये हमारा कोन है और जो ऊपर वाला जो हमारा कोन है उसका रेडियस 2 है, ओके, और नीचे वाला जो रेडियस है उसका, नीचे वाला जो बड़ा वाला कोन है उसका रेडियस 3 है, ठीक है। तो अगर हम इसकी हाइट को देखते हैं तो इसकी हाइट का जो रेशियो है वो भी 2:3 के रेशियो में होगा। और हम कर्व्ड सरफेस एरिया की जब बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो जो है, अगर इसका 4 यूनिट है इतने का, तो इसका जो है वो होगा हमारा 3 का स्क्वायर, मतलब कि 9 यूनिट। इसका 4 यूनिट क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। अब हम इसी से हम इस फ्रस्ट्रम का जो वॉल्यूम है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसको हम निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 9 - 4 = 5 यूनिट, ठीक है। और अब यहीं अगर हम इसका वॉल्यूम निकालने जाएं तो इसका जो वॉल्यूम है वो 8 यूनिट होगा वॉल्यूम, और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया। याद रखिए कि इस सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से टोटल सरफेस एरिया तो नहीं निकाला जा सकता, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जा सकता है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे एक फेस और बन जाता है, जो कि हम उसमें नहीं निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो 8, और इसका जो वॉल्यूम है पूरे बड़े वाले का, ये हो जाएगा 27। तो हम अगर फ्रस्ट्रम का अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 27 - 8, जो कि हो जाएगा 19 यूनिट, ठीक है। तो ये जो फ्रस्ट्रम है इसका 19 यूनिट हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब ये तो हमने एक बार कट किया है, ठीक है। ये है एक कोन, वैसे मैंने इसको ट्रायंगल से इसलिए बना दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं है हम लोग को इसमें कोन बनाने की, हम लोग ऐसे ट्रायंगल बना के भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब इसमें अगर हम 3 कट मारते हैं, 2 कट मतलब 3 फिगर बन जाएंगे, फिर देखते हैं कि इसमें इसके रेशियो क्या होंगे। अब मान लो भाई कि अगर यहाँ पे हम एक कोन लें जो कि 3 हिस्सों में बट रहा है,
ठीक है। तो ये हो जाएगा एक बड़ा कोन, जिसमें कि हम लोग आइसक्रीम खा सकते हैं। अब हमने इसको काट दिया, ऊपर एक कट मारा, ठीक है, नीचे भी एक कट मारा। तो ये 2 हिस्सों से हमने कट मारा ताकि ये 3 पार्ट में कट गया, 1 2 3। तो यहाँ पे हमें कितने कोण मिल रहे हैं? यहाँ पे हमें कोण मिल रहे हैं 3, ठीक है। तो 3, अगर हम इसका रेडियस लेते हैं, ये है 1 यूनिट, अगर ये 1 है तो इसका अगर हम 2 लेते हैं और इसका हम रेडियस अगर लेते हैं 3, ठीक है। तो फिर हम अब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जो रेशियो हैं वो हम निकालेंगे, जो क्यूब हैं उसके, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले तो 1 डायमेंशनल की जितनी भी चीज़ें हैं, रेडियस है, हाइट है, स्लैंट हाइट है, इसको हम निकालते हैं स्मॉल कोन, मीडियम कोन और लार्ज वाले कोन का, ठीक है। तो हम यहाँ तो है 1 है, 2 है, ये 3 है, ठीक है। हाइट और स्लैंट हाइट भी इसी रेशियो में होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसका इस टू इसका और इस टू इसका, इन सब का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा 1:4:9, मतलब कि इनका स्क्वायर। और यही होगा टोटल सरफेस एरिया के केस में भी, ठीक है। पर फ्रस्ट्रम में हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, हम सिर्फ कोन का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ले लें, ठीक है, वॉल्यूम ले लें तो ये हो जाएगा 1, 2 का क्यूब मतलब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब हम निकालते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्ट्रम के क्या होंगे। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इस वाले जो फ्रस्ट्रम का होगा, जो छोटा वाला जो फ्रस्ट्रम है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका माइनस इसका, ओके। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये स्मॉल माइनस बिग वाले की बात कर रहे हैं। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये वाले फ्रस्ट्रम का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इधर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो होगा इस पूरे वाले बिग वाले कोन से हम इस इतना जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसको माइनस कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 27, ये होगा 27 माइनस, हम कर देंगे इसको -27 माइनस 8 प्लस 1, मतलब 27 माइनस 8 करेंगे, सॉरी 27 माइनस 8, क्योंकि हम खाली इस वाले कोण को माइनस कर रहे हैं, इसको नहीं, क्योंकि ये तो इसमें इंक्लूडेड ही है। तो 27 माइनस 8 मतलब कि हो जाएगा 19 यूनिट, ओके। तो ये सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम अप्लाई करके फ्रस्ट्रम के जो वॉल्यूम है, फ्रस्ट्रम का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कि हम इसको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं कि ए बकेट इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. The diameter of its two circular ends are 4 cm and 2 cm. Find the capacity of the glass. Okay. तो हम यहाँ पे पहले तो बकेट बना लेते हैं और हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से भी और सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले तो हम
बकेट बना लें, तो ऊपर वाला फेस बड़ा रख देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ऊपर वाला फेस छोटा भी रखा जा सकता है। तो हम इसको, ये हम लोग का फ्रस्ट्रम हो गया, ये हो गया बकेट। इसका जो ये वाला रेडियस है, ये इसके डायमीटर दिए गए हैं 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये जो रेडियस होगा ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और जो ये वाला रेडियस है ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक कोन है, ठीक है, और जो ये फ्रस्ट्रम की जो हाइट दी है ये दी है 14 सेंटीमीटर। ओके, ये 14 सेंटीमीटर दी है, और अब हमको बताना है कि इसके जो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो सबसे पहले वन डायमेंशन की जो हम लोगों ने बात की थी, वन डायमेंशन का जो रेशियो है ये रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट का, ये है जो स्मॉल वाला जो कोन है और जो बिग वाला कोन है, इनका क्या होगा। तो स्मॉल वाले कोन का जो रेडियस है वो 1 है, और जो बिग वाला कोन है उसका रेडियस 2 है, ठीक है। तो इसी तरह से जब फ्रस्ट्रम का जो हम देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस क्या हुआ, 1 यूनिट हुआ, ठीक है, 1 यूनिट हुआ। और 1 यूनिट का मतलब जो है वो हाइट है, वो है फ्रस्ट्रम की हाइट जो कि है 14 सेंटीमीटर। तो जो ये पूरा बिग कोन है, ये पूरा इसकी हाइट कितने है, 2 का हाइट हो जाएगा, मतलब 2 यूनिट का मतलब हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो इतना पूरा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 14, ठीक है, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और जो हम 3D की बात कर रहे हैं, 2D की बात यहाँ पे हो नहीं रही, तो वॉल्यूम इसका रेशियो हो जाएगा 1:8, ठीक है। तो पूरे, अगर हम यहाँ पे एक पूरा कोन लेते, ठीक है, तो पूरे कोन का जो वॉल्यूम है वो हो जाता यहाँ पे 1/3 इंटू पाई, मतलब 22/7 इंटू R स्क्वायर, मतलब कि 2 स्क्वायर का मतलब 4, और इंटू हाइट, हाइट पूरे कोन की क्या होती 14 + 14 मतलब कि 28। तो इसको हम काट देते हैं इससे, तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 22 इंटू 16/3, तो 22 4 जा 8 जा हमारा हो जाएगा 176 इंटू 2 मतलब कि 352, तो 352/3 हो जाएगा पूरे बिग वाले कोन का, ठीक है, ये हो जाएगा कोन का बिग वाले, ठीक है। अब हम इसी रेशियो के हेल्प से हम इस फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ जो फ्रस्ट्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम होगा, ये हो जाएगा 7, क्योंकि 1 और 8 में जो डिफरेंस है वो 7 है, तो 7/8 हो जाएगा ये जो बिग वाला जो कोन है उसका, ठीक है, कोन का। तो यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं 7/8 इंटू जो ये हमारा जो बड़ा वाला कोन है उसका जो वॉल्यूम है वो 352/3 है। तो इसको हम यहाँ से काट दें, तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 3 मतलब 4, मतलब कि हो जाएगा ये 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको फॉर्मूले से डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं उससे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो भाई अब इसका जो हम सॉल्यूशन है इसको हम फॉर्मूले से डायरेक्टली निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या था, π/3, ठीक है, ये था r² प्लस r² प्लस r इंटू r इंटू h, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था कि डायमीटर, जो नीचे वाला डायमीटर था उसका रेडियस था हमारा 1 सेंटीमीटर,
तो हो जाएगा पाई अपॉन 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, और हाइट हमारी फ्रस्ट्रम की दी हुई थी 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 1/3 इंटू 14, ओके, और प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो 22 इंटू 14 अपॉन 3, तो 22 इंटू 7 जा हमारा होता है 154 इंटू 2 मतलब कि 308 अपॉन 3। तो वही आंसर आ गया डायरेक्टली। पर इसमें मेथड में आपको क्या करना है कि आपको फार्मूले को याद करके रखना है। फार्मूले को याद करके रखेंगे तो हो जाएगा जल्दी, पर फार्मूले को याद करना एक बर्डन है। तो बाकी याद किया जा कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रस्ट्रम के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये है SSC CGL 2017 के Tier 2 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग करते हैं, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सॉलिड कोन is 9 centimeter, its height is 21 centimeter. If cut into 3 parts by 2 cuts which are parallel to its base, the cuts are at height of 7 centimeter and 14 centimeter from the base respectively. What is the ratio of curved surface area of top, bottom and middle part respectively? तो curved surface area पूछा है तो हम इसमें वो अपना वही सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और ये आसानी से निकल जाएगा। तो हम पहले ये कोन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने काटा है, 2 कट मारा ताकि ये 3 पार्ट्स में मतलब कट गया, ठीक है। इस पूरे जो कोन है इसकी जो लंबाई थी ये है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और रेडियस जो इसका था रेडियस 9, ठीक है। तो अब इसको कहा गया है कि इसको 2-3 पार्ट्स, द कट्स आर एट द हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, 7 + 7 मतलब कि 14 सेंटीमीटर पे एक और कट दिया और यहाँ पे भी हो जाएगा 7। मतलब क्योंकि जो कोन्स हैं जो पहला स्मॉल वाला है, एक मीडियम वाला है और तीसरा जो लार्ज वाला कोन है, इनकी जो रेडियस है, हाइट और स्लैंट हाइट जो 1 डायमेंशनल क्वांटिटीज़ हैं उनका रेशियो हो जाएगा 1, मतलब कि 7 + 7 मतलब 14 और 21 मतलब कि 1:2:3 के रेशियो में ये बटा हुआ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमसे पूछा है, जो स्मॉल वाला कोन है उसका 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब कि ये 4, ये मतलब कि हो जाएगा 9। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉप, बॉटम एंड मिडल पार्ट रेस्पेक्टिवली। तो टॉप पार्ट का तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो 1 ही रहेगा। जो मिडल पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, हम जो ये वाला कोन है इसमें से इस वाले कोन का जो हम कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको माइनस कर देंगे। तो 4 - 1 मतलब कि ये हो जाएगा 3, और इस वाले पार्ट में हम बड़े वाले कोन में से इस पूरे का हम माइनस कर देंगे, मतलब 9 - 4 मतलब कि हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा रेशियो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि द स्लैंट हाइट of a frustum of a cone is 4 cm and the circumference of its circular ends are 18 cm and 6 cm. Find the curved surface area of the frustum. ओके, तो पहले हम इस फिगर को ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो पहले तो एक फ्रस्ट्रम बना ले, ठीक है। तो बोला गया है कि इसकी जो स्लैंट हाइट वो 4 है, ठीक है, और जो इसका पेरीमीटर दिया है
ऊपर वाले फेस का और नीचे वाले फेस का, तो मतलब 2 पाई आर हमारा 18 दिया है, मतलब कि ये 9 हो गया। तो ये वाला जो रेडियस है ये 9 है। और उसी तरह से 2 पाई आर हमारा 6 सेंटीमीटर दिया यहाँ का, तो ये हो जाएगा, ये 9/पाई हुआ, सॉरी ये 9/पाई हुआ, और ये हो जाएगा 3/पाई। ठीक है, तो अब हम इसको अगर वही सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से अगर करते हैं तो हम इसको एक कोन की तरह से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब 1 डायमेंशनल की चीज़ें देखी जाएं तो स्मॉल कोन और बिग कोन में, ठीक है, 1 डायमेंशनल की चीज़ें देख रहे हैं तो हमें जैसे कि सरकमफरेंस दिया था वो भी 1 डायमेंशन है। ठीक है, तो और या फिर यहाँ का रेडियस देखना है 9 पाई और 3 पाई, तो स्मॉल कोन इस टू बिग कोन का हो जाएगा 1:3। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस है 3:1, मतलब 2 दिया है डिफरेंस, और यही 2 जो है ये फ्रस्ट्रम का है यूनिट। और ये अगर हम इसके स्लैंट हाइट से कंपेयर करें तो ये 2 का मतलब 4 आ रहा है, तो 1 का मतलब आएगा 2। ठीक है, तो स्लैंट हाइट इस ये इतने की हमारी आ गई 4, तो इतने की क्या होगी 3 × 2 मतलब कि 6, तो इतना जो ये है ये हमारा 2 हो गया और ये पूरा 6 हुआ। ठीक है, तो अगर हम अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया में निकालना है तो बड़े वाला जो कोन है, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा वो हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल होता है फॉर्मूला, तो हो जाएगा पाई, और रेडियस हमारा है 9/पाई, और एल मतलब कि स्लैंट हाइट दी है 6, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 54। ठीक है, अब यहीं पे हम 2D वाला अगर देखें तो ये स्मॉल कोन और बिग कोन का जो अंतर है वो 9 का है, 1:9 रेशियो है। तो जो फ्रस्ट्रम का जो होगा, ठीक है, फ्रस्ट्रम का क्या होगा 9 - 1 मतलब कि 8, तो 8/9 × 54, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इतने कुछ सवाल हुए इस वीडियो में, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में जो फ्रस्ट्रम का लाएंगे उसमें और अच्छे और सवाल लाएंगे, उसमें हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो बाकी सवाल अगले वीडियो में होंगे फ्रस्ट्रम के, तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ तो इसको शेयर कर सकते हो, तो उनके साथ शेयर करना वीडियो को। ठीक है, तो बाय बाय।